दवाइयाँ आप धड़ाधड़ खाए जा रहे हैं, आप इंसुलिन पे हैं, आप एक वक्त में रोटी चावल ना खाएं। और आलू जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम इस वक्त खा रही है, ओए चिप्स होए बना बना होए के, होए हर जब हमें कुछ नहीं आता ना करने को, हम आलू खा रहे आलू होते हैं। खा ठीक रहे है, हो। एक बंदा दाल रोटी खा रहा है, शोरबे में डबो डबो के रोटी खा रहा है, सर इसमें प्रोटीन किधर है? सबसे बड़ा माफिया फूड कंपनीज, दूसरा बड़ा माफिया मेडिसिन। अच्छा, ये अगर मैं व्यूअर्स को बता दूं कि ये आप जो बातें कर रहे हैं ये आप लोग खुद भी नेट पे जाके देख लेते हैं। आप इनकी बात ना माने हाँ तो आप ही देख लो जाके, अगर दोनों को कुछ यकीन नहीं सर, आ रहा। हाँ। देखने के अलावा ना तजर्बा कर लें, हाँ, तजुर्बा कर ये लें। तजर्बा कर लें। ये देखने की बात तो चलो चलो उधर उसमें। कोई और पॉइंट बता रहा होगा, वो हाँ, किसी और स्कूल ऑफ थॉट का होगा। सर तजर्बा करें। तजुर्बा कर लें। आपकी अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, दवाइयाँ आप धड़ाधड़ खाए जा रहे हैं, आप इंसुलिन पे हैं, आप एक वक्त में रोटी चावल ना खाएं और उसके 2 घंटे बाद शुगर चेक कर लें। आपका डॉक्टर भी हैरान हो जाएगा कि जी ये रीडिंग तो कभी आई नहीं थी, कैसे आ गई? कैसे आ गई? ये तो सर हर चीज़ एविडेंस बेस्ड है ना, बिल्कुल कोई सही। मैं कोई हवाई फायर हवाई थोड़ा में कर नहीं। रहा हूँ हाँ। कि जी मैं कोई शुभ हाँ। शुभ कर रहा हूँ कि जी हम्म। अब उसका फ़ायदा हो जाना, ऐसा नहीं है। हम्म। आप जो चीज़ भी खाते हैं 2 घंटे में उसका नतीजा आ जाता है। नतीजा आ ठीक जाता है, है। जो चीज़ भी अंदर गई 2 घंटे में नतीजा, नतीजा आप चेक कर लें। इंसान तो खुद लेबॉर्ट्री है ना सर, वो 30-40 रुपए की स्टेप आती है, खून जी जी निकाले जी स्टेप जी जी चेंज जी कर, जी आप जी जी। जरा देख लें। ग्रेन्स हम्म। मना, शुगर की फैक्ट्रियाँ, और फिर जिस तरीके से हमारे यहाँ इसकी प्रोसेसिंग होती है उससे शुगर बढ़ाने की स्पीड और भी बढ़ जाती और है। बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ है आलू सर, आलू में बहुत शुगर है सर। हाँ हाँ। और आलू जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम इस वक्त खा रही है, ओए चिप्स होए बना बना होए के, होए हर होए। जब हमें कुछ नहीं आता ना करने को, हम आलू खा रहे आलू होते हैं। खा रहे ठीक है, होते चिप्स खा रहे होते हैं, कुरकुरे खा रहे होते हैं, सारा कुछ खा रहे होते हैं। तीसरी चीज़ है शुगर। हैं। चीनी जो है। इन तीनों चीज़ों को मैंने आपकी आसानी के लिए, आपके नाजरीन की आसानी के लिए इसका एक एक्रोनिम बना दिया है, उसको हम कहेंगे GPS। GPS ग्रेन्स, पोटैटोज एंड शुगर। एंड शुगर। हाँ सर, जिंदगी से नो GPS कर दें, GPS को निकाल दें, अल्लाह की तमाम नेमतें खाएं सर। खाएं, कोई बात ठीक नहीं। है, अब वो नेमतें हमें इसलिए नजर नहीं आ रही, सारे लोग डर गए होंगे जी अब खाना क्या, वो इसलिए डर गए कि हमने कभी वो देखा नहीं था लेफ्ट राइट पे। हमारे नजदीक रजाकियत यही थी, रोटी चावल, रोटी चावल, आय जबकि हाय। रजाकियत अल्लाह की बहुत कायनात बहुत वसी। वसी है। बहुत वसी। सर नाश्ता, नाश्ते पे हम आते हैं। नाश्ते में हम क्या खाते हैं? पराठा, पूड़ी। सर शुगर की फैक्ट्रियां सर। जो बंदा चाय पराठा खाता है, पूड़ी हलवा खाता है, पहली बात ये कि वो ये जो कुरान पाक की आयत थी ना, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, उसने अल्लाह अकबर। उसकी उधर ही निगेशन कर दी, खिलाफ आय वर्जी कर हाय। दी। आय हाय। सर अल्लाह के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने की सजा मिलती है। अल्लाह अकबर। या किसी भी जगह का कोई कानून हो, आपकी इस जगह के एक सर्टन प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल्स। और मैं आकर इसकी खिलाफ वर्जी करूँ तो आप कहेंगे जी कल से आपने इधर आना नहीं नहीं। आना। ठीक है, रोड पे ट्रैफिक की आपने खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपका चलान हो जाता है। चलान हो जाता। जब अल्लाह के जो अब्दी कवानीन है सर, जो इम्यूटेबल लॉज हैं, जब लॉज है। उनकी खिलाफ वर्जी करेंगे सर, यू विल बी पनिश्ड। ट्रू। और आपकी पहली पनिशमेंट आपको अंदर से आ रही है। ठीक है, जो बंदा भी पराठा खा रहा है सुबह नाश्ते में और साथ में जूस पी रहा है, वो मुझे बताएं कि जो कार्ब्स, प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स थे, उसने उसका बैलेंस कहाँ रखा है? वला तुसरिफू, उसने उधर ही किया है, तसरुफ तो कर लिया तसरफ उसने। तो उसने उधर ही कर लिया। उसकी इस वक्त पाकिस्तानियों की जो 90% डाइट है ना सर, कार्ब्स है। ट्रू। ऐसे ही। एक बंदा दाल रोटी खा रहा है, शोरबे में डबो डबो के रोटी खा रहा है, सर इसमें प्रोटीन किधर है? और आपको पता प्रोटीन क्या बनते हैं आपकी बॉडी में? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, यानी उसका नाम के साथ एसेंशियल लिखा हुआ। हाँ। प्रोटीन आपकी बॉडी की ज़रूरत है, जरूरत है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। आपके पास आपने अमाइनो एसिड दिए नहीं। ठीक है, इसीलिए सारी कौम का वो जो एक लीडर भी कहता था ना कि 45% लोगों के कद ही छोटे रह कद जाते छोटे हैं, रह स्टंटेड ग्रोथ जाते। है। ये पाकिस्तानियों की स्टंटेड ग्रोथ के पीछे ये कुलू वशरबू वाला तुसरिफू वाला जो है ना, ये लॉ लगा हुआ है। हाय हाय। सर हम प्रोटीन खाने वाले हैं ही नहीं। हमारे यहाँ या तो मिलती, अफोर्ड नहीं कर सकते, या हम वो नेशन ही नहीं है ना। अच्छा, फैट्स इसमें जो थे
वो फैट्स अनहेल्दी फैट्स थे। ओके। जो शोरबे में शोरबे डबो में डबो के सारे कुछ खाया है। या पराठा जिससे मैंने बनाया, वो अनहेल्दी फैट्स अनहेल्दी हैं। फैट्स। तो मैंने एक अनहेल्दी फैट्स खा लिए, प्रोटीन बिल्कुल मिसिंग है। हम्म। और जो कार्ब्स हैं ये वो वाले कार्ब्स हैं जो फौरी शुगर को बढ़ाते हैं, जो रिफाइंड और सिंपल कार्ब्स हैं। मेरी सारी खुराक यूँ समझ लें 95% खुराक मेरा नाश्ता कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट हो रहा है। उफ। तो मुझे सजा क्यों नहीं मिलेगी सर? मेडिकल की सारी किताबें सर, आपके पास डॉक्टर्स भी आते हैं, उनसे पूछें कि एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, आपकी बॉडी को फैट्स चाहिए, एसेंशियल अमाइनो एसिड चाहिए जो प्रोटीन से आते हैं, एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स कभी नहीं सुने होंगे सर। एसेंशियल कार्ब्स नहीं। और हमारी खुराक ही 90% कार्ब्स हैं। कार्ब्स। पाकिस्तान को कोई वायरस थोड़ा लग गया, कोई बैक्टीरिया तो नहीं आ गया कि मैं इरफान साहब आपके पास आया, हाथ में लाया तो पता चला कि जब मैं जाऊं तो आपको भी शुगर करके चल जाऊं। ये कोरोना थोड़ा है। हमारी खुराक सर चेंज हुई हुई है। अच्छा, जो कार्ब्स हम खा रहे हैं, ये कार्ब्स ये वो वाले हैं भी नहीं इरफान साहब जो आपके दादा ने खाए थे। ये वो वाले गंदम नहीं है। ये प्रोसेस्ड गंदम ये है। प्रोसेस सर इस वक्त जो आज से अगर मैं 50 साल पहले जाऊं, मैं चूंकि मेरा गांव से ताल्लुक है, मैं पेंडू बंदा हूं मैं, ठीक है। 1 एकड़ में 20 मन 15 मन गंदम निकलती थी। जी जी। अभी 100 मन निकलती है, निकल रही है। ठीक है। और अभी कह रहे हैं कम है। अभी कम है, इंडिया में से भी ज्यादा पर है, एकड़ ठीक है। यील्ड जो है वो कम है हाँ, पाकिस्तान हमारी यील्ड पर एकड़ कम है, इंडिया में से ज्यादा है। जी। अच्छा, जो खुराक बनती है, जो गंदम बनती है, उसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मिनरल्स, विटामिन्स। उसकी तादाद तो फिक्स होगी ना जमीन में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तादाद तो मैग्नीशियम जमीन में उतना ही होगा, फास्फोरस होगा। पहले वही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 15 मन गंदम में जाता था, अब वो इतना थिन स्प्रेड हो गया कि 100 मन गंदम में जा रहा था। इट मींस द होल नेशन इज डेफिशिएंट इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। उफ। सर कौम को जो इस वक्त 3 करोड़ 3.5 करोड़ बंदे को शुगर हुई हुई है, इस वक्त मेरा ख्याल है कि कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे दवाइयाँ नहीं चल रही होंगी। किसी को शुगर नहीं तो बीपी की चल रही होंगी। डाइटरी डिसऑर्डर है सर। डिसऑर्डर। हाँ, जो गंदम, अच्छा उस वक्त चक्कियाँ और थी, पत्थर वाली चक्कियाँ थी। अभी तो चक्की का आटा जो है ना, चक्की का आटा फ्रॉड है इस वक्त, क्योंकि वो चक्की है ही नहीं। अब तो मशीनें है ना सर, वो इतना ग्राइंड करते थे, पाउडर बना देते हैं सर। फोक बना देते हैं। पुराने जमाने में जब मतलब हमने बचपन गांव में गुजारा, वो छाननी से उसको छानते थे, बूरा निकलता था सर, जो कि भैंसों वैसों को भी डाल देते थे, ठीक है। छान बूरा लोग लेने के लिए, आज छान बूरा नहीं सर, यानी रोटी का हिस्सा है, वो रोटी का हिस्सा नहीं, वो इतना बारीक उसको कर दिया जाता है कि वो अब रहा ही नहीं छान, फाइबर है ही नहीं ना, वो पार्ट हो गया उसका, आटे का पार्ट बन गया वो। अरे इस वक्त सर हम सुबह दोपहर शाम चीनी से ज्यादा चीनी खा रहे हैं, और हम चीनी छोड़ के खुश चीनी होते हैं छोड़ कि यार के एक चम्मच छोड़ के मैं खुश बैठा हूँ सर। मैंने जनाब नान पूड़ी सारे वो खाए, नाश्ता किया, और जब चाय आने लगी तो मैंने कहा यार न, मेरी चाय फिक्की करनी है, मैंने शुगर है यार। सीख लो कुछ। सर आपके नाजरीन को बता दूं कि ना मैं डॉक्टर ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है, लेकिन मैं इसलिए साथ कह रहा हूँ कि चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें, ना यकीन करें ना इतबार करें सर, कोई भी चीज खा के उंगलियों पे चेक कर लें कि शुगर कितनी आती है आपकी। हाँ, ठीक है, क्या फर्क सर ये जो फ्रॉड है ना फूड का, दुनिया में मैं जिसको शुगर माफिया कहता हूँ ना, उसके 2-3 पार्ट्स हैं। उसमें पहला पार्ट आता है फूड कंपनीज का, तो वो दे आर इक्वली रिस्पांसिबल, they are team to it sir, they are team to it ना, और कॉन्शियस कोलैबोरेशन है, कॉन्शियस कोलैबोरेशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ सर, अगर कोई नॉन फरोश इन्फ्लुएंसर हो और वो एक वीडियो बनाए कि नान खाने के 16 फवायद, ओके, और वो फवायद आपके किताबों में भी आ जाए, कोर्स का हिस्सा बन जाए, जैसे कायदे आज़म के 14 निकात है ना, तो नान के 14 निकात करके वो कोर्स का हिस्सा बन जाए, और वो पढ़ाया जाता रहे कुछ सदियों तक, तो सारी कौम क्या खाएगी? नान ही खाएगी ना, कि जी, क्योंकि वो हमारे इंडोक्ट्रिनेशन होगी। हमारे यहाँ एक फिक्रा बोला जाता है, इंग्लिश में भी बोला जाता है, उर्दू में बोला जाता है कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। सर सुनते हैं ना सर? या। हम इसी फिक्रे को सुनते यहाँ तक पहुंचे हैं।
अच्छा, हमारी लोकल में कहेंगे जी कि नाश्ता जो है बादशाहों की तरह करो, बादशाहों की तरह मतलब करो। तुन के खाओ। हाँ। ठीक है, ये फिक्रा जिस बंदे ने मशहूर किया, ना वो डॉक्टर था, दस। ना फिलोसफर था, वो नाश्ते बेचने वाला था। उसका नाम था कैलॉग। कैलॉग फूड कंपनी है, बहुत बड़ी दुनिया में। केलॉग, या हाँ, हाँ जी, हाँ जी। कैलॉग। ये जो कैलॉग था ना सर, उसने इसकी मार्केटिंग की बुनियाद यहाँ पे रखी थी, और वो सीरियल बेचता था। ऑन रिकॉर्ड है सर, गूगल पे जाके चेक कर लें, चेक चैट कर। जीपीटी से पूछ लें कि ये फिक्रा ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे किस बंदे ने शुरू किया है। हालांकि ये बिजनेस स्टंट था, ये बिजनेस, ये मार्केटिंग स्टंट मार्केटिंग था। स्टंट था ना सर। हाँ, आज उस बंदे ने पूरी दुनिया को इंडोक्ट्रिनेट कर दिया, कर दिया, खजल कर दिया। खज्जल कर दिया। अच्छा, हम अपना पेट उसी मेटाबॉलिक बम से भरते हैं, और उस वक्त हम कहते हैं जी बड़ा हेल्दी नाश्ता किया, तुन के खाओ क्योंकि सारा दिन एनर्जी मिल रही एनर्जी है। मिलनी, ठीक है, कोई भी चीज़ खा लें सर, सारा दिन एनर्जी नहीं मिलती। नहीं मिलनी, 1.5-2 सर घंटे बाद मुक डेढ़ जाना दो घंटे के बाद है, ये मुक कोई जाना। रॉकेट थोड़ो है कि हाँ, आपने हाँ, मतलब आधे आसमान तक उसी रॉकेट ने आपको लेके हाँ, जाना है। आपकी हाँ, दो नो दो नो, नॉट एट ठीक ऑल, है, नॉट एट ऑल। उसके बाद आपकी जिस्म के अंदर एनर्जी बहुत होती एनर्जी है, आपका मिलनी। जिगर में बहुत एनर्जी होती है, आप सारा दिन उस पर भी चल सकते हो। सर सदियों से जो इंसान है, जो उस दौर की मैं बात करूँ जब इंसान हंटर गैदरर होता था, ठीक है, वो उठता था, फजर से पहले उठता था, तीर तफंग उठा के जंगलों में जाता था शिकार करने के शिकार लिए। करता था। सर वो पराठे खा के जाता था, सर साबूदाना खा के जाता था। हाँ, नो। मतलब वो उठता था, अपने तीर तफंग उठाता था, शिकार शिकार करेगा, करेगा, शिकार पकड़ेगा, मारेगा, हलाल करेगा, ज़िबा करेगा, उसके बाद वो खाएगा। तब कहीं जाके ठीक उसको है, रोटी मिलेगी। अच्छा, ये तो चलो मिलियंस वाली बात होगी। अब हम 100 साल पहले, 50 साल पहले करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं उनके यहाँ आज भी हो रहा होगा। सुबह 6 बजे उठते हैं, मैंने चूंकि खेतों में काम किया हुआ, 6 बजे उठे, अपनी दरांतियाँ उठाई, वालदैन के साथ हम वालद के साथ खेतों में गए और जाकर गंदम काटी। सर 11 बजे हमारी वालदा नाश्ता लेकर आ रही है, तो इसका मतलब 11 बजे तक हमने जो एनर्जी कुछ नहीं आई थी वो खाया, किधर खाई, कहाँ से आई है? वो आप अपनी बॉडी में पहले थी, आपकी बॉडी इनबिल्ट में थी। सर, आपकी बॉडी में आपका जो जिगर है उसमें 100 से लेकर 120 ग्राम ग्लाइकोजन है, ऑलरेडी है, जिसको ऑलरेडी आपने है। कंज्यूम करना है। आप सर सारा दिन भी उस पर काम कर काम सकते कर हो। सकते हैं, हाँ, और वो जो वो पड़ा रहता है, और हाँ, आप मजीद आप जो है ऊपर से इस्तेमाल करते पिए रहते जा हैं, रहे हो। मजीद करते रहते हैं। तो 11 बजे, मैं 6 बजे से लेकर 11 बजे तक मैंने हार्ड वर्क किया हुआ है, हाथों की हाँ, मेहनत की हुई मेहनत की है, हुई है, फिजिकल। फिजिकल। उसके बाद सर मैं पराठा खा लूँ सर, मुझे कोई मना नहीं है। उससे पहले मैं 6 घंटे 5 घंटे में काम कर चुका हूँ सर। वर्कआउट किया ठीक हुआ है, है, फिजिकल अच्छा, वर्कआउट किया हुआ मुझे है। इन 6 घंटों में जो शुगर आई है या एनर्जी आई, वो कहाँ से आई? मेरे जिगर ने दी है। जिगर ने दी है। पराठा खाया, शुगर बनी, जिगर ने कहा कि भाईजान जरा थोड़ा मैं उधार देता से मैंने वापस कर दे। वापस कर दो, ठीक वो है, बैलेंस ठीक हो वो गया। बैलेंस हो गया। हाँ, अब हम करते क्या हैं कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे पे अमल करके हमने वो वाली बात छोड़ दी, कुलू वशरबू वाला तो सिर्फ वो छोड़ के ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे अंग्रेजी मीडियम ने सीख लिया, इंग्लिश को कर लिया, और उसमें भी कार्ब्स, ऑल प्योर कार्ब्स, कार्ब्स। प्योर कार्ब्स। सब फिर कहते हो कि पाकिस्तान शुगर क्यों है? अब ये मैं माफिया की बात, सबसे बड़ा माफिया फूड कंपनीज, दूसरा बड़ा माफिया मेडिसिन, ठीक है, और तीसरा बड़ा फार्मास्यूटिकल्स आ गए। फार्मास्यूटिकल। ठीक है, जो इनका तीसरा पार्ट है वो इनके एजेंट्स, जो सर्टन फूड को प्रमोट कर रहे होंगे और मेडिसिन को प्रमोट कर रहे होंगे। लाइफस्टाइल का कहीं पे जिक्र भी नहीं है। कहीं जिक्र नहीं। मैं जो आपको रिपोर्ट बता रहा था, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, ठीक है, IDF, इन्होंने कल रिपोर्ट जारी की है, नेट पे पढ़ी आप, IDF की साइट पे जाएंगे तो उसमें अपना बायोडाटा देंगे तो आपको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, 130 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। ओके, उसमें हर चीज़ डायबिटीज़ पे बताई गई है, पूरा डाटा दिया हुआ है, कौन सी मेडिसिन कब खानी है, कौन सी मेडिसिन के को किसके साथ आपने देना है। पूरे 130 डॉक्यूमेंट में खुराक पे से 2 लफ्ज़ हैं, हेल्दी डाइट।